यहाँ पर आप देखिए एक हमारे पास कुछ इस तरीके से स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड लेंथ अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो 1 यूनिट है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्क्वायर की एक साइड पे ये सेमी सर्किल बनाने वाले हैं जिसका सेंटर आप देखिए यहाँ पर कहीं पर होगा। एक और दूसरी साइड पे अगर यहाँ पर सेमी सर्किल बना लें तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इस पूरे फिगर को इंस्क्राइब्ड करता हुआ एक लार्ज सर्किल देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं। ये बन गया। ये जो लार्ज सर्किल हमारा बना है, इसी सर्किल की हमें रेडियस निकालनी है। लेकिन इसकी रेडियस निकालने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, उसको आप देखिए। इधर आइए। एक हमारे पास लार्ज सर्किल कुछ इस तरीके से देखिए आप बना हुआ है। ये आपका सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल को इंटरनली टच करता हुआ एक सर्किल कुछ और इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। इस लार्ज सर्किल का सेंटर यहाँ पे आ रहा है जिसे हमने ए ले लिया है। इस स्मॉलर सर्किल का सेंटर यहाँ पे आ रहा है जिसे हमने बी ले लिया है। ये दोनों सर्किल आपके पॉइंट टी पे टच कर रहे हैं। हमने क्या किया, इस पॉइंट टी पे एक टेंजेंट बना दी कुछ इस तरीके से। आप सबको पता है कि ए, बी एंड टी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। हम इस तरीके से एक लाइन बना सकते हैं और ये लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ये बात भी हमें पता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को अपने इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, दो सर्किल टच कर रहे हैं इंटरनली और उन दोनों सर्किल के सेंटर और टचिंग पॉइंट ये तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, ये एक लार्ज सर्किल और इसके अंदर एक स्मॉलर सर्किल यहाँ पे टच कर रहा है। इस स्मॉलर सर्किल का सेंटर ये यहाँ पर है और इस लार्ज सर्किल का सेंटर यहाँ पे है। मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। हम इस तरीके से लाइन बना सकते हैं और ये लाइन की लेंथ क्या होगी, जो आपके लार्ज सर्किल की रेडियस है, ये लेंथ आप देखिए आर, हम इसको ले लेते हैं और यही लेंथ हमें निकालनी है। दूसरी लेंथ की अगर हम लोग इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ क्या होगी, इस स्मॉलर सर्किल की रेडियस। तो वो रेडियस क्या होगी, क्योंकि डायमीटर 1 यूनिट है। यहां से आप देखिए तो जब डायमीटर 1 यूनिट है तो ये रेडियस 0.5 यूनिट हो जाएगी। अब अगर हम लोग इस लेंथ को निकालें तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, इस पूरी आर से 0.5 हम लोग अगर माइनस कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी आर माइनस 0.5। इन लेंथ को हम लोग डिस्पेयर कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास एक लेंथ आ चुकी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस स्क्वायर को देखिए, इसका हम एक डायगोनल ये बना लेते हैं। इस डायगोनल की लेंथ अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड 1 यूनिट है तो लेंथ डायगोनल की √2 ये वाली आप हो जाएगी। देखिए दूसरी लेंथ आप ये देखिए, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये तो उतनी ही होगी जितनी इस लार्ज सर्किल की रेडियस जो कि हमने आर मान रखी है, तो इसको हमने आर ले लिया। अब बचती है ये लेंथ। ये लेंथ कितनी होगी, इस पूरी फुल √2 लेंथ से अगर हम इस आर को माइनस कर दें तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। देखिए ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 माइनस आर। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। इन दोनों को अब हम लोग डिस्पेयर कर लेते हैं, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक लेंथ आ चुकी है इस ट्रायंगल में, ये एक लेंथ आ चुकी है। इस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि ये रेड वाली लाइन आपकी क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करता है, पूरे एंगल को हाफ हाफ कर देता है। इसका मतलब इस स्क्वायर का पूरा एंगल 90 था तो ये 45 बचा हुआ होगा। तो ये आप ग्रीन जो एंगल देख रहे हो इसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री। अब हम लोग इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के इधर लेके आते हैं। जरा इस ट्रायंगल के बारे में आप देखिए, यहाँ पर इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है, r माइनस 0.5, √2 माइनस आर एंड 0.5 और एक एंगल पता है। तो हमने एक फार्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पे पढ़ा हुआ है। यहाँ ए बी सी क्या होते हैं, इस ट्रायंगल की साइड लेंथ है, एंड कैपिटल सी ये क्या है आपका, ये आपका एंगल है जो यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है। चलिए इस फार्मूले में सारी वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से पुट कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया जब इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे हम 0.25 लेफ्ट और राइट का कट कर सकते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कट कर सकते हैं। और फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2/3 √2 माइनस 2। अगर इस वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो कुछ आ जाएगा 0.892 के आसपास।